नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हिंदी ज्ञान धारा में हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग्य बस की यात्रा के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों जग गई? तो श्रद्धा भाव जगने के क्या कारण थे, इसका उत्तर देखें। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? इसका उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालात बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहां रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहां बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। इसलिए लोगों द्वारा लेखक को शाम को बस में यात्रा करने के लिए मना किया गया और ना जाने की सलाह दी गई। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर देखें। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। यही कारण था। प्रश्न नंबर 4 देखें। इसका भी कारण बताना है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर है, बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। यह देखकर और यह सुनकर लेखक को क्या होती है? हैरानी हो जाती है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर देखें। बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकती है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से टकरा ना जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। ये तो थे बच्चों बस की यात्रा व्यंग्य के प्रश्न अभ्यास। फिर मिलेंगे हिंदी ज्ञान धारा की एक नई वीडियो में। धन्यवाद।